Hello everyone, welcome to VB Law classes. Today we will discuss very important section of Indian Evidence Act, that is section 6. Section 6 क्या कहता है? Section 6 says relevancy of facts forming part of the same transaction. ठीक है कि रेलेवेंसी उन फैक्ट्स की होगी जो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन होती हैं. जो ये प्रिंसिपल है सेक्शन 6, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ हियरसे एविडेंस. हियरसे एविडेंस हमें पता है कि उसकी कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होती है. उसकी एडमिसिबिलिटी क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक तो वो ठीक है खुद नहीं पर्सन को पता होता. सेकंड थिंग इज़ आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो, ट्रुथ का नहीं पता चल सकता है. ठीक है, सपोज ए कोई विटनेस है, वो कोर्ट में आया और उससे पूछा गया कि आपने एक्यूज्ड को देखा है. देन ही सेड दैट माई मदर हैज़ सीन द एक्यूज्ड. सो दैट इज़ अ हियरसे एविडेंस. उसने अपनी मदर से सुना है, उसको खुद को नहीं पता, आप उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हो. सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ दैट हियरसे एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेक्शन 6 को रेस चेस्टे कहते हैं. यहाँ पे रेस चेस्टे कहीं पे भी वर्ड यूज़ नहीं है, बट दिस इज़ कॉल्ड रेस चेस्टे. वाई? क्योंकि रेस चेस्टे का मीनिंग क्या होता है? थिंग्स डन. रेस का मीनिंग होता है थिंग, जेस्टे का मीनिंग होता है डन. इसका मीनिंग है थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन. एक ही ट्रांजेक्शन में होंगी अगर चीज़ें तभी वो रेलेवेंट होगा, अदरवाइज दैट वोंट बी रेलेवेंट. सो इसमें क्या है कि एक तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस होनी चाहिए, ठीक है, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन होना चाहिए. कंटिन्यू होना चाहिए एक्शन. अगर उसके बीच में गैप है, फैब्रिकेशन के लिए टाइम है, देन दैट वोंट बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6. लेट्स रीड व्हाट सेक्शन 6 सेज. फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, जो खुद इशू में नहीं होते बट आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू. फैक्ट इन इशू का मीनिंग क्या है? डिस्प्यूटेड फैक्ट्स. ठीक है, दैट प्लेंटिफ मस्ट प्रूव इन ऑर्डर टू गेट द, ठीक है, एडजुडिकेशन इन हिज फेवर. ठीक है, और डिफेंडेंट मस्ट प्रूव इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द, ठीक है, जो भी उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगे हैं, ठीक है, उसको मिटाने के लिए उसको जो प्रूव करने पड़ेंगे एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट whether they occurred at the same time and place or at different times and places. To understand this, let's see an एग्जाम्पल. ठीक है, एक हम केस लॉ देखते हैं. सो इसमें क्या है? ठीक है, जी विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑल इंडिया रैंक 1996, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1996, सुप्रीम कोर्ट. If the statement is made after the act is over and its maker had the time of reflection and deliberation, or it is a mere narration of past events, then it is not relevant. ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी है, ठीक है, वो तब बोली गई है जब एक्ट ख़त्म हो गया था और जो मेकर है जिसने स्टेटमेंट वो की उसके पास टाइम था रिफ्लेक्शन के लिए, डेलिब्रेशन के लिए, फैब्रिकेशन के लिए, एंड इट इज़ मियर ए नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट में हुआ था, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा. जो स्टेटमेंट है दैट शुड बी एन एक्सक्लेमेशन ऑफ द फोर्स्ड आउट ऑफ ए विटनेस बाय एन इमोशन जनरेटेड बाय एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को मारा एंड जब बी ए को मार रहा था देन ही वो चिल्ला रहा था प्लीज़ हेल्प मी, समवन हेल्प मी. तो अगर वो जो स्टेटमेंट है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन है, वो दैट इज़ रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6. बट ए ने बी को मारा, ठीक है, ए ने बी को मारा, तो बी ने थोड़े टाइम बाद 5-6 घंटे बाद वो अपने घर गया और उसने अपने फादर को बताया दैट ए हैज़ बीटन मी. ठीक है, तो वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन नहीं है. प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम होना चाहिए, देयर इज़ इनफ गैप उसके बीच में फैब्रिकेशन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, तो आप उसको पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन नहीं कह सकते हो, तो वो सेक्शन 6 के अंडर फॉल नहीं करेगा. सो देयर शुड बी प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, देन it is a part of the same transaction. Connected facts होने चाहिए. Statement must be contemporaneous with the act. Now next is इसमें, ठीक है, if the transaction example an accident happened in a public place, a number of bystanders will make mutual conversation about the incident. अगर कोई public place में कोई accident हुआ है
तो उसकी जो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं वहाँ पे कितनी रेलेवेंसी होगी। यहाँ पे बाय स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या है, बाय स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो उस टाइम जब इंसिडेंट हुआ जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, ना कि जो बाद में आए आफ्टर द इंसिडेंट इज़ ओवर। सो द बाय स्टैंडर्ड्स कौन है, जो जब इंसिडेंट हो रहा था जब वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। सो यहाँ पे ये रेलेवेंसी आती है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, टू व्हाट एक्सटेंट सच स्टेटमेंट्स कैन बी रिगार्डेड एज पार्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। सो स्पॉन्टेनिटी एंड इमीडिएसी होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज द स्टेटमेंट मस्ट बी कंटेम्परेनियस विद द एक्ट, तभी वो जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होगी, अदरवाइज दैट वोंट बी रेलेवेंट। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ रेस जेस्टे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है प्री में रेस जेस्टे की प्रोविज़न किस में दी हुई है, एंड आपको मेंस में भी अटैच होकर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसकी इलस्ट्रेशंस भी इम्पॉर्टेंट है। Thank you so much everyone. One thing I just want to tell you that I have started teaching on Unacademy. There I am taking the special live classes for judiciary. As we know that Unacademy is one of the India's largest online platform. तो Unacademy ने अभी 2 महीने पहले ही शुरू की हैं जुडिशरी की कोचिंग्स, एंड जो सबसे टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको वहाँ पे टीच कर रहे हैं, आप उनकी क्लासेस भी देख सकते हो। हाउ टू एक्सेस दोज क्लासेस, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, चूज़ गोल जुडिशरी, आपको गोल का ऑप्शन आएगा, देन फिल माई कोड वीवी लॉ, यू विल गेट you can unlock the free access to the classes with this code. Next thing is you can also purchase the plus subscription of Unacademy. There are plans from 1 month to up to 24 months. आप इसमें से कोई भी प्लान परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्लान परचेज करते हो यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, रेलेवेंसी, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव MCQs, ईच एंड एवरीथिंग, यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दैट। ठीक है, आपको 10% ऑफ मिल सकता है, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो वीवी लॉ, अगर आप कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा जो भी आप प्लान लेते हो उस पर। Now you can also follow me on the Unacademy Telegram channel Unacademy Vishwani, and another Telegram channel Unacademy Vishwani Chat. There you can directly ask me your doubts regarding your exam preparation and anything that we discuss in the class on Unacademy. There I am taking the special live classes schedules will also be get updated on the Telegram channel, and I am also taking the classes on Unacademy Judiciary channel on YouTube, as we know that it is also on YouTube. So there I am taking the classes daily at 10:30 AM. You can also watch those live classes, you can comment during the live classes. So thank you so much everyone. Do follow me on Unacademy. Bye bye, take care and subscribe the channel, press the bell icon.